सनवाल गुस्से में थाने पहुंचता है और इंस्पेक्टर बाबर का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। वह दहाड़ते हुए पूछता है, मुझे सच बता वरना आज तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। सनवाल का रौद्र रूप देखकर बाबर डर जाता है और तोते की तरह सब सच उगल देता है। वह पुराने रिकॉर्ड निकाल कर दे देता है, जिससे साबित हो जाता है कि शहर का इज्जतदार सेठ दाऊद ही असल में कुख्यात अपराधी मूसा है। दूसरी तरफ आलियार के सामने भी अपने अब्बू की काली करतूतें आ चुकी होती हैं। वह शर्मिंदगी के मारे पिया के पास आता है और उसे मूसा का वह पुराना न्यूज़पेपर रिकॉर्ड देता है जिसमें मूसा को हथकड़ी लगी हुई फोटो छपी होती है। यह सबूत मिलते ही पिया की आंखों में उम्मीद की किरण जाग जाती है। लेकिन तभी दाऊद को अपने जासूसों से खबर मिल जाती है कि उसका पुराना रिकॉर्ड किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये सुनते ही दाऊद आग बबूला हो जाता है। उसे लगा है कि यह सब असलम कर रहा है। वह अपने शूटर को भेजकर असलम साहब पर गोली चलवा देता है। गोली चलने ही वाली होती है कि उसी वक्त सनवाल चीते की कुर्ती से बीच में आ जाता है और असलम साहब को धक्का देकर बचा लेता है। गोली दीवार पर जा लगती है। अपने पिता पर हुए इस जानलेवा हमले को पिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह उसी वक्त मीडिया को बुलाती है और लाइव आकर मूसा की सारी हकीकत दुनिया के सामने रख देती है। वह चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि कैसे दाऊद ने उसकी माँ को मारा और अब उसके पिता के पीछे पड़ा है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। दाऊद का वकील उसे फोन करके घबराते हुए कहता है, सेठ मामला हाथ से निकल चुका है, पुलिस आ रही है, आप फौरन यहाँ से भाग जाएं वरना पकड़े जाएंगे। दाऊद अपना बैग उठाकर घर से भागने ही वाला होता है कि सामने पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। दाऊद हैरान होता है कि पुलिस को किसने बुलाया। तभी पीछे से आलियार बाहर आता है और कहता है, पुलिस को मैंने बुलाया है। दाऊद अपने बेटे को गद्दार कहता है, लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अगले दिन अदालत खचाखच भरी होती है। पुलिस दाऊद को कटघरे में खड़ा कर दी। जज साहब जब दाऊद का पुराना रिकॉर्ड और आलियार की गवाही देखते हैं तो बिना वक्त गंवाए फैसला सुना देते हैं। अदालत तमाम सबूतों को मद्देनजर रखे हुए मुजरिम मूसा उर्फ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही पिया खुशी से रो पड़ती है और सनवाल के गले लग जाती है। वह आलियार के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी पिया का वकील वहीद दाऊद के वकील के पास जाता है और तंज कसे हुए कहता है, क्या हुआ वकील साहब, आज तो आपकी सेंचुरी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही विकेट गिर गई। दाऊद का वकील अपना मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। केस जीतने के बाद असलम साहब पिया और सनावाल को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं। वहाँ पिया अपनी अम्मी की कब्र पर लिपटकर बहुत रोती है और कहती है, अम्मी आज आपके कातिल को सजा मिल गई। वहाँ से फातिहा पढ़कर वे लोग घर वापस आते हैं। लेकिन घर पहुँचते ही अचानक असलम साहब को चक्कर आ जाता है। वह सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिया और सनावाल के होश उड़ जाते हैं। वे चीखते हुए एम्बुलेंस बुलाते हैं और असलम साहब को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर गंभीर चेहरा बनाकर कहते हैं, इनका दिल जवाब दे रहा है, इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, शायद ये इनका आखिरी दिन है। ये सुनते ही पिया फूट फूट कर रोने लगी है। असलम साहब को थोड़ा होश आता है तो वह सनावाल और पिया का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कमजोर आवाज में कहते हैं, बच्चों मेरा वक्त पूरा हो गया है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने तुम दोनों शादी कर लो। तभी वहाँ आलियार भी पहुँच जाता है। वह पिया को रोते हुए देखता है तो सनवाल से कहता है, अंकल ठीक कह रहे हैं सनवाल, पिया का तुमसे अच्छा ख्याल और कोई नहीं रख सका। लियार तुरंत भागकर मौलवी साहब को अस्पताल बुला लाता है। आईसीयू के अंदर ही निकाह की तैयारी होती है। आलियार खुद गवाह बनता है। मौलवी साहब सनवाल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। शादी मुकम्मल होते ही आलियार दोनों के सिर पर हाथ रखकर दुआएं देता है और नम आंखों से हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। क्या निकाह के बाद असलम साहब की जान बच पाएगी या पिया अपनी शादी वाले दिन ही यतीम हो जाएगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।